मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याएं। तो आइए देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनको यहाँ पर इंगित करने का प्रयास किया गया है, जिसे आप देखेंगे। ये कुल 9 प्रमुख समस्याएं इंगित की गई हैं, जिसमें पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि की समस्या, दूसरा बेरोजगारी की समस्या, तीसरा खाद्यान्न एवं पोषण आहार की समस्या, चौथा निम्न जीवन स्तर की समस्या, पांचवा कृषि का पिछड़ापन, छठा औद्योगिक पिछड़ापन, सातवां तीव्र नगरीय वृद्धि, आठवां प्रदूषण संबंधी समस्याएं, नौवां अल्प जनसंख्या संबंधी समस्याएं और 10वां अन्य। तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वह विकसित राष्ट्र की तरफ उन्मुख होने में कठिनाइयां महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से वह विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ पाने में संघर्षशील है। तो इसमें पहली समस्या देखते हैं तीव्र जनसंख्या वृद्धि। आप जान सकते हैं कि भारत जैसा देश, बांग्लादेश, चीन जैसे देश मानसूनी एशियाई देशों के अंतर्गत आते हैं। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत उच्च स्तर पर है। जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत तीव्र है। इस तीव्रता के अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इस जनसंख्या वृद्धि के पीछे जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनमें सुखद जलवायु को जिम्मेदार माना जाता है, उपजाऊ मिट्टी को जिम्मेदार माना जाता है, साथ ही साथ अन्य जो विविध जीवनोपयोगी घटक हैं उन सारे घटकों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ या इन प्रदेशों में जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है। और यह बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या की यह तीव्रता कहीं न कहीं किंचित संदर्भों में, विविध संदर्भों में अनेक प्रकार की समस्याएं क्रिएट करती है, जिसकी वजह से संबंधित देश या राष्ट्र विकास की तरफ उन्मुख होने में दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसके बाद बेरोजगारी। जिन देशों में या जिन विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि है वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर है। जितना रोजगार का सृजन होता है, जब तक उससे कहीं ज़्यादा अधिक जनसंख्या पैदा हो जाती है, फलस्वरूप सरकारें या जो संबंधित निकाय हैं, जो संबंधित संगठन हैं, वे कहीं न कहीं संघर्ष झेल रहे होते हैं, कहीं न कहीं कठिनाइयाँ व्यतीत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से संबंधित राष्ट्र विकसित होने की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है। जब तक वह कुछ नियोजन करता है तब तक जनसंख्या बेतहाशा और आगे निकल चुकी होती है। फलतः जनसंख्या वृद्धि तो होती ही रहती है, साथ ही साथ बेरोजगारी की दर भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में कमतर होती जाती हैं। इसके बाद तीसरा खाद्यान्न एवं पोषण आहार की समस्या। जो विकासशील राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के लिए ये देश या इस प्रकार के राष्ट्र समुचित खाद्यान्न संसाधन की उपलब्धता नहीं प्रदान कर पाते हैं, जिस वजह से लोगों में या जिस वजह से वहाँ की जनसंख्या में कुपोषण संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, खाद्यान्न संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अफ्रीका की कुपोषण व्यवस्था या दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों की कुपोषण संबंधी समस्याएं इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों के अंतर्गत हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न संबंधी समस्याएं या कुपोषण संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। यह भी एक संकट है, जिसकी वजह से विकासशील राष्ट्र आगे उन्नति की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी जो अधिकांश आर्थिक स्थिति है या उनकी जो अधिकांश आर्थिक क्षमता है वह अन्न की आपूर्ति में खर्च हो जाती है। फलस्वरूप विकास के अन्य जो घटक हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। इसके बाद निम्न जीवन स्तर। तीव्र बढ़ती जनसंख्या की वजह से संबंधित जो देश या प्रदेश हैं वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अत्यंत निम्न होता चला जाता है। एक तरफ व्यवस्था संचालित करने का प्रयास किया जाता है तो दूसरी तरफ अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप विविध क्षेत्रों में निम्न जीवन स्तर देखने को मिलता है। यह निम्न जीवन स्तर
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्र के विकास में अवरोधक का कार्य करता है। फलस्वरूप यह एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि का पिछड़ापन। आज भी भारत जैसे कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर कृषि का जितना विकास होना चाहिए, कृषि के अंतर्गत जितनी तकनीकों का समावेश होना चाहिए उतनी तकनीकों का समावेश नहीं हो सका है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में, जापान की तुलना में और विकसित देशों की तुलना में आज भी भारत की कृषि को जीविकोपार्जन कृषि या जीविका निर्वाहन कृषि के रूप में जाना जाता है। तो कृषि का पिछड़ापन भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय उन्नति में या विकसित राष्ट्र की संकल्पना में बाधा के रूप में प्रतीत हो रही है। साथ ही साथ भारत जैसे देश में खेतों का बंटवारा या खेतों की मेड़बंदी की प्रक्रिया तेजी से अग्रसर है। फलस्वरूप बढ़ती जनसंख्या के कारण खेतों के आकार निरंतर छोटे होते जा रहे हैं, अर्थात मेड़ों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जिस कारण कृषि संबंधी क्रियाकलाप उत्तरोत्तर तेजी से प्रभावित होते जाते हैं या होते जा रहे हैं। तो कृषि का पिछड़ापन भी कहीं न कहीं विकासशील देशों की समस्याएं हैं। यदि अधुनातन तकनीकों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने लगे, खेतों का जो स्वरूप है उनमें परिवर्तन किया जाए सरकारी नीतियों के जरिए या संबंधित प्रशासन के जरिए, तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। जिस देश में जनसंख्या में वृद्धि उत्तरोत्तर जारी रहेगी, निश्चित रूप से वहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन पाया जाएगा। भारत जैसे देशों में यदि देखा जाए तो शहरों में उद्योगों की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत देखने को मिलती हैं और गाँवों में नगण्य उद्योग देखने को मिलते हैं, या दूर दराज तक कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर एक भी इंडस्ट्री या एक भी औद्योगिक इकाई देखने को नहीं मिलती है। फलस्वरूप लोग रोजगार के चक्कर में या लोग रोजगार की चाहत में शहरों की तरफ उन्मुख होते हैं और गांव जस का तस पड़े रहते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं न कहीं औद्योगिक पिछड़ेपन को जन्म देती है। नवीन तकनीकें जो आती हैं वो शहरों तक सिमट करके रह जाती हैं। नई नई इंडस्ट्रीज शहरों में प्राय स्थापित होती हैं, जबकि गांव इससे अछूते रह जाते हैं। तो औद्योगिक पिछड़ापन भी विकासशील राष्ट्र या विकसित राष्ट्र की संकल्पना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। तीव्र नगरीय वृद्धि। भारत में जनसंख्या का नगरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। ग्रामीण जनसंख्या तेजी से शहरों की तरफ पलायन कर रही है और इन नगरों का नियोजन अत्यंत बेतरतीब ढंग से हो रहा है, अत्यंत अनियोजित ढंग से हो रहा है। फलस्वरूप जो केंद्रीय नगर हैं या जो मुख्य नगर हैं उनके उपांत में या उनके चारों तरफ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के इस बसाव के कारण नगरों का आकार अनियोजित ढंग से या बेतरतीब ढंग से देखने को मिल रहा है। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या अनियोजित नगरीकरण को वृद्धि दे रही, जैसा कि विकसित राष्ट्रों में पाया जाता है। वहाँ पर नगर नियोजन किया जाता है, नगर वहाँ पर बसाए जाते हैं। रूस में कई इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर नगर नियोजन संबंधी कार्य किए जाते हैं जनसंख्या को बसाने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश कई इस तरह के देश हैं जहाँ पर नगर नियोजन संबंधी क्रियाएं देखने को मिलती हैं और जनसंख्या का एक विशेष वर्ग उन नगरों में निवास करता है, न कि भारत की तरह से लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अनियोजित ढंग से बस जाते हैं। तो तीव्र नगरीय वृद्धि। इसके बाद प्रदूषण संबंधी समस्याएं, यह एक अत्यंत ज्वलंत समस्या है। आज दुनिया के तमाम जो भी देश हैं, चाहे वे विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उन देशों में प्रदूषण संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह प्रदूषण संबंधी समस्या ध्वनि प्रदूषण के रूप में, अपशिष्ट प्रदूषण के रूप में या वायु प्रदूषण के रूप में, जल प्रदूषण के रूप में तरह तरह से देखने को मिलती है। आज दुनिया के तमाम देश बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या से अत्यंत विकट स्थिति में बढ़ते चले जाते हैं, भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत में दिल्ली और कानपुर इसके महत्वपूर्ण उदाहरण के अंतर्गत हैं, जहाँ पर प्रदूषण संबंधी समस्याएं अत्यंत गंभीर स्थिति में। साथ ही साथ चाइना में बीजिंग जैसा शहर भी कहीं न कहीं प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ पर लोगों को सुबह निकलने के पूर्व प्रदूषण संबंधी चेतावनी जारी की जाती है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में भी ऑड और इवन सिस्टम प्रदूषण को लेकर के चलाया गया था, जो कुछ लोगों के संदर्भ में सफल माना गया, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको सफल नहीं माना गया। तो नगरों में तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं न कहीं विविध प्रकार की प्रदूषण संबंधी समस्याओं को जन्म दे रही है और यह विकसित
होते हुए राष्ट्र की संकल्पना में एक बाधक के रूप में कार्य कर रही है। इसके बाद अगला है अल्प जनसंख्या संबंधी समस्याएं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर संसाधन तो प्रचुर हैं किंतु वहां पर जनसंख्या नगण्य है या न के बराबर है, जैसे ब्राजील, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कोलंबिया आदि ऐसे देश हैं जहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साइबेरिया जैसे हिस्से में संसाधन प्रचुर मात्रा में है किंतु ऐसे देशों में ऐसे स्थानों पर जनसंख्या के बसाव के न होने के कारण या जनसंख्या की उपलब्धता न होने के कारण संसाधनों का ठीक से उपयोग नहीं किया जा सका है। फलतः ये देश या ये राष्ट्र, ये क्षेत्र आज भी पिछड़ेपन की दशा में, आज भी पिछड़ी अवस्था में है। तो यहाँ पर खास बिंदु दर्शाए गए विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं, विकासशील देश किस प्रकार से ऐसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके किस तरीके से इन समस्याओं का निदान कर करके विकसित राष्ट्र की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। ये नियोजित ढंग से इन सारे बिंदुओं पर सरकारें प्रयास करें, देश का जनमानस प्रयास करे तो निश्चित रूप से भारत जैसा विकासशील देश आने वाले समय में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शीघ्र ही खड़ा होगा। धन्यवाद।